सदगुरु इंडिया की एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है और सदगुरु की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। पीएम मोदी तक ने सदगुरु की वीडियोस अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर करी थी। दुनिया में कुछ ही ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज हैं जिनकी वीडियोस उस देश के प्रेसिडेंट या पीएम शेयर करते होंगे अपने अकाउंट से। तो इस वीडियो में हम सदगुरु वर्सेस डॉक्टर जाकिर नायक एंड सदगुरु के कुछ अनसाइंटिफिक क्लेम्स एंड ब्लंडर्स पर बात करेंगे, जिनको सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये लोग कैसे साइंस की चाशनी में लपेट के हमको सूडो साइंस परोस देते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्टली सदगुरु और उनके चेले लगातार डॉक्टर जाकिर नायक पर वीडियो बना रहे थे। सदगुरु ने शिर्क ब्रांडिंग डिस्ट्रॉय कर दी, मीट ईटिंग ब्रांडिंग डिस्ट्रॉय कर दी, दिस एंड दैट। लगातार सदगुरु और उनके चेले अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे सदगुरु ही एक ऐसे इंसान है जो कि डॉक्टर जाकिर नायक को सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर जाकिर नायक की तरफ से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता था तो सदगुरु को और ज्यादा इंटेलिजेंट समझा जाने लगा। फिर क्या हुआ, एक क्वेश्चनर ने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के दौरान डॉक्टर जाकिर नायक से कहा, व्हाट अबाउट सदगुरु? क्वेश्चनर ने पूछा, मुझे लगता है सदगुरु ने आपके काफी आर्ग्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा, ओके अरेंज अ डिबेट, मैं उनसे डिबेट करने को तैयार हूं। Sadhguru from the Okay, Yoga Foundation. arrange for a dialogue. I will debate him. You arrange, I will debate him. Sadhguru is a famous person. Ask him. I will debate him. There are. आपको क्या लगता है सदगुरु का जवाब क्या होगा? क्या सदगुरु ये बात नहीं जानते कि क्या क्या हुआ है उन लोगों का जिन्होंने डॉक्टर जाकिर नायक से डिबेट करी है? कैन यू इमेजिन, इंडियन गवर्नमेंट ने उन डिबेट्स को निकलवा दिया है यूट्यूब से जिसमें डॉक्टर जाकिर नायक ने हिंदू से डिबेट करी है। इस कदर एक सिंगल डॉक्टर जाकिर नायक अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जब डॉक्टर जाकिर नायक ने सदगुरु को चैलेंज किया तो मैंने काफी रिसर्च करी, सदगुरु की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया डिबेट का। हाँ, उनके कुछ चेलों ने कुछ वीडियोस डाल रखी हैं डॉक्टर जाकिर नायक का मजाक उड़ाते हुए। खैर, हमें इंतजार रहेगा कब सदगुरु भी अपनी डिबेट यूट्यूब से निकलवाएंगे, जैसे श्री श्री रविशंकर ने निकलवाई, जैसे डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने कोशिश करी डिबेट को निकलवाने की, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में ये डिबेट्स बैन कर रखी हैं। मुझे इंतजार रहेगा कब सदगुरु भी ये सब करेंगे। You left your body here and went to heaven. You don't have a body. What do you do with good food and virgins? तो सदगुरु का सवाल है कि आप अपनी बॉडी मरने के बाद यहीं पर छोड़ जाओगे तो आप अच्छे खाने और वर्जिन्स का क्या करोगे? सदगुरु के ये चाइल्डिश सवाल दर्शाते हैं कि उनको इस्लाम के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है। कुरान के चैप्टर 21 वर्स 104 में कहा गया है, अल्लाह ताला जब यूनिवर्स को लपेट देंगे, मतलब कयामत के दिन की बात हो रही है, यूनिवर्स को लपेट देंगे जैसे एक रिकॉर्ड शीट लपेट दिया जाता है। अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि यूनिवर्स को कैसे लपेटा जा सकता है। एक्चुअली मॉडर्न डिस्कवरीज ने ये प्रूव किया है कि ये यूनिवर्स हमारा फ्लैट है। माने जाने साइंटिस्ट की क्लिप सुनिए। The universe must be flat. The universe is flat. The universe is very close to flat, and we know that from the cosmic microwave background measurements. We see the universe is on the global scale very close to flat. We know the universe is flat, which is an amazing discovery. After 80 years, we've discovered the universe is flat. तो फर्स्ट पॉइंट कि यूनिवर्स जो है वो फ्लैट है। सेकंड पॉइंट ये है कि यूनिवर्स का ये जो फैब्रिक है जिसको हम एम्प्टी स्पेस कहते हैं, ये ऐसा फैब्रिक है जिसको ट्विस्ट भी किया जा सकता है, जिसको फोल्ड भी किया जा सकता है। माने जाने साइंटिस्ट ब्रायन ग्रीन की क्लिप सुनिए। Empty space is not nothing. It's something. Something with hidden characteristics as real as all the stuff in our everyday lives. In fact, space is so real, it can bend. Space can twist. And it can ripple. So real that empty space itself helps shape everything in the world around us and forms the very fabric of the cosmos. तो यूनिवर्स को लपेटा भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू कुरान एंड अकॉर्डिंग टू साइंस। अब कुरान आगे कहता है, कयामत के बाद जब अल्लाह इस यूनिवर्स को फोल्ड कर देंगे, उसके बाद इसको दोबारा रिपीट किया जाएगा, मतलब हम लोगों को दोबारा बनाया जाएगा। और आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस व्यू को सपोर्ट करते हैं कि अगर ये यूनिवर्स एंड होगा तो बिग बैंग अगेन हो सकता है। माने जाने साइंटिस्ट मिचियो काकू की क्लिप सुनिए। Universe end,
we have several possibilities. One possibility is a big crunch when the universe squashes together in a gigantic ball of flame and maybe bangs once again. सो सदगुरु की इस्लामिक जहालत यहीं पर बेनकाब हो जाती है। हम मरने के बाद हमको दोबारा रिक्रिएट किया जाएगा। ये इस्लाम के बेसिक बिलीफ में से एक है। इंडिया में एक स्पिरिचुअल गुरु बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? स्पिरिचुअल गुरुज अपने पहनावे और अपनी बातों से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग दूसरे लोगों से बहुत अलग हैं या उनका ज्ञान दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा है। उनका पहनावा या उनके बात करने का अंदाज उनको अलग बना देता है। दूसरी चीज, वो दौर अब चला गया कि जब आप एक सिंपल लाइफस्टाइल जीते थे, आपको गुरु मान लिया जाता था। आज के मॉडर्न गुरु जैसे सदगुरु एक बाइक चलाते हैं, दुबई में गोल्फ खेलते हैं, डांस करते हैं और हेलीकॉप्टर भी उड़ाते हैं। तीसरी, उनकी फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनका पास्ट हिडन होना चाहिए। सदगुरु का पास्ट भी बहुत हिडन है। जैसे सदगुरु पर उनकी ही वाइफ का कत्ल करने का आरोप लगा हुआ है। तो ये सब चीजें चाहिए इंडिया में आपको एक स्पिरिचुअल गुरु बनने के लिए। अनसाइंटिफिक सदगुरु। सदगुरु के कुछ ऐसे क्लेम्स हैं जिनके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। जैसे कि एक स्पीच के दौरान सदगुरु ने दावा किया कि मरने के 11 से 14 दिन के बाद तक नाखून और बाल इंक्रीज होते रहते हैं क्योंकि मौत धीरे धीरे होती है। क्लिप सुनिए। होती है। After a person dies, up to 11 days for sure, most of the time up to 14 days, fingernails grow, hair grows. You know this? बट एक्चुअली ये एक मिथ है जिसको बहुत पुराने लोगों द्वारा माना जाता था और आज भी माना जाता है। साइंटिफिक स्टडीज हमको ये बताती हैं कि हमारे नाखून और हमारे हेयर की ग्रोथ हमारे मरते ही रुक जाती है। हमको ऐसा लगता है कि नाखून वगैरह बढ़ रहे हैं क्योंकि बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स का साइज छोटा हो रहा होता है डिहाइड्रेशन की वजह से। तो इस वजह से हमको ऐसा लगता है कि नाखूनों का साइज और बालों का साइज बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में साइज हमारी बॉडी का छोटा हो रहा होता है। एक दूसरी वीडियो में सदगुरु ने यह दावा किया था कि सोना आपके लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ रेस्ट करना जरूरी है। क्लिप सुनिए। See, sleep is not a requirement in one's life. What the body requires is rest. हालांकि इस आर्ग्यूमेंट के पीछे भी कोई सपोर्ट नहीं है, बल्कि ये एक अनसाइंटिफिक आर्ग्यूमेंट है। हमारा सोना इंपॉर्टेंट है। जब हम सोते हैं तो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन न्यू इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और नींद के दौरान हमारा शरीर रिपेयर होता है। बिना नींद के ना तो हमारी मेमोरी काम करेगी और ना ही हमारी बॉडी सही से वर्क करेगी। नींद लेना जरूरी नहीं बल्कि बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू साइंस। सदगुरु कई बार अपनी स्पीचेस में कॉन्ट्राडिक्ट करते पाए गए हैं। जैसे जब मूवी पद्मावती की कंट्रोवर्सी के दौरान जब लोग बसेस को और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो सदगुरु ने उन लोगों को ये नहीं कहा था कि वो लोग गलत कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज को एक स्ट्रेंज विजडम बोला था और इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करी थी कि ये सब एक इंडियन तरीका है प्रोटेस्ट करने का। क्लिप सुनिए। Handle them rough on the street. Tomorrow if these 100 women, even if 10 of them burn themselves, it'll become an international issue. So let the buses burn for 1 or 2 days, then we will deal with it. I thought this is a strange kind of wisdom, but it is wisdom. लेकिन जब बात आई CAA की, जब मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे थे और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो सदगुरु की राय बिल्कुल अलग थी और कॉन्ट्राडिक्टरी थी उससे जो उन्होंने पहले कहा। उसी तरह जब सदगुरु से एक स्पीच के दौरान CAA और NRC के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा जो लोग इंडिया में CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने इस एक्ट को सही से पढ़ा नहीं है। फिर उसी वीडियो में सदगुरु भी कहते हैं कि उन्होंने भी इस एक्ट को सही से नहीं पढ़ा है या ठीक से समझा नहीं है। CAA say, any student can read it, but all of them are coming and behaving like illiterate people. They're studying in premier universities, and how come they can't read the damn act? That nobody reads the act, everybody goes by the rumors that are going on. WhatsApp is their source of knowledge. Because I have not read the act fully, I only know it from the newspapers and I have not made a study of it. I must check this out, somebody must check this out properly. But I inquired and a few other people confirmed it is so.
I'm not 100% on